देखिए, हमारा हॉस्पिटल जो है वो ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें जनरल ओपीडी है, पीडियाट्रिक ओपीडी है। इसके अलावा तमाम वैक्सीनेशन यहाँ की जाती है। यहाँ पे फैमिली प्लानिंग की सर्विस। आप अताई डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ आप 100-200 फीस देते हैं और 400-500 की दवाई लेते हैं। आप यहाँ आए, यहाँ आपसे फ़ीस भी चार्ज नहीं किया जाएगा, डॉक्टर भी MBBS हैं और दवाई के जो पैसे हैं आपके वो भी बच जाएंगे। तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको अभी हमने इवनिंग शिफ्ट भी स्टार्ट की है और अनकरीब इसको हम जो है ना 24 आवर्स पे ले जाएंगे, जैसे आवाम को सहूलियात हो ना। जो दवाइयाँ डॉक्टर लिख कर देते हैं वो आपको स्टोर से यहीं से मिल जाती है, पैसों पर ख़रीदते हैं आप? नहीं, इधर मिलती है, सारी दवाइयाँ मिलती हैं? सारी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीकली पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका ज़हीर अब्बास। आज हम मौजूद है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बेसिक हेल्थ यूनिट नूरशाह मोहल्ला मवाज गोड। हम जानते हैं तफसीलात इस हॉस्पिटल के बारे में। नसीर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं कि वो क्या डिटेल्स बता रहे हैं इस हॉस्पिटल के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि इस हॉस्पिटल की OPD को मज़ीद बढ़ाने में आप लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। और उसके साथ साथ मैं सिर्फ़ और सिर्फ चंद ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं मवाज गोड के अवाम के साथ शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि 2008 से लेकर 2013 तक जो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसमें ये हॉस्पिटल बिल्ड हुआ और इसकी SNE तो अप्रूव नहीं हुई थी, जिसकी वजह से इस हॉस्पिटल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो MPA लियाकत अली आस्कानी साहब जब MPA बने तो सबसे पहले पहले ही साल में उन्होंने इस हॉस्पिटल को रेनोवेट किया था। और इसकी रेनोवेशन के बाद जब इसके स्टाफ का इशू हुआ तो हमारा बेसिक हेल्थ सेंटर जो मवाज गोड है उसका सारा स्टाफ हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ताकि साफ़ सुथरे माहौल में लोगों को दवाइयाँ फराहम की जाएँ और उनका इलाज किया जाए। अभी रिसेंटली 6 महीना पहले हमने इसके ऊपर दोबारा लियाकत अली आस्कानी की काविशों से इस पे काम हुआ है। लोग चाहे भले कुछ भी कहें कि हम गटर और पानी के ऊपर क्या काम हो रहे हैं, इस वक्त मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास बिल्डिंग है, स्टाफ नहीं है। देखें, गली के कोने में एक कमरे में बैठकर आप हरगिज़ ये नहीं कह सकते कि हमारे पास हॉस्पिटल है, स्टाफ नहीं है। आप आएँ, इस वक्त हम हॉस्पिटल में मौजूद हैं, आपको स्टाफ नज़र नहीं आए, आपका कैमरा दिखाएगा। यहाँ हमारे पास स्टाफ मौजूद है, हमारे पास डॉक्टर से लेकर, डिस्पेंसर से लेकर, वैक्सीनेटर से लेकर, LHW से लेकर, LHV से लेकर, स्टाफ नर्स से लेकर, स्वीपर से लेकर, माली से लेकर तमाम स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। तो लोगों घरों में बैठकर लोगों को गुमराह ना करें, लोगों को मिसगाइड ना करें, ये मुनासिब अमल नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी की बातों में ना आए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यहाँ पर OPD होती है। पहले सुबह की शिफ्ट थी, अभी दोपहर की शिफ्ट भी है, 2 शिफ्टें हैं, ठीक है। सारा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। आप अताई डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ आप 100-200 फीस देते हैं और 400-500 की दवाई लेते हैं। आप यहाँ आए, यहाँ आपसे फ़ीस भी चार्ज नहीं किया जाएगा, डॉक्टर भी MBBS हैं और दवाई के जो पैसे हैं आपके वो भी बच जाएंगे। तो अभी हम एक कैंपेन चलाएंगे इंशाल्लाह, उसमें हम 8,500 जो मवाज के घर हैं, लियाकत अली आस्कानी चाहते हैं कि 8,500 घरों को ये बात पता चले कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल रन हो रहा है, और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह तमाम लोगों को ये बात उन तक पहुँचाएँ। नसीर साहब, ये हॉस्पिटल मैंने विज़िट किया, मुझे किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं लगा, लेकिन जब मैं विज़िट करता हूँ लैब का और अल्ट्रासाउंड रूम का, तो वहाँ पर ना स्टाफ मौजूद है, ना प्रॉपर इक्विपमेंट। देखें, ये वही वाली बात है ना
कि डायरेक्टली हम जो है ना जंप नहीं दे सकते 10वें फ्लोर पे। हम चीज़ों को स्टेप वाइज कर रहे हैं। पहले यहाँ पर इसके रिनोवेशन का हमने काम किया। अभी हमने पहले यहाँ पर एक्सरे मशीन भी नहीं थी अगर हम बात करें तो। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 4 मिलियन की 3 से 4 मिलियन की लागत से हम एक्सरे मशीन रखने में कामयाब हुए। पहले लैब नहीं थी तो हम लैब बनाने में कामयाब हुए। लेबर रूम नहीं था, वो बनाने में कामयाब हुए। तो जब हम एक्सरे मशीन, लैब रूम और जो है ना लेबोरेटरी बनाने में कामयाब हो सकते हैं तो इंशाअल्लाह ताला एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन और गायनी का जो सिस्टम है उसको भी इंशाअल्लाह विद इन वीक्स हम जो है ना उसके ऊपर काम कर रहे हैं। असल में वो जो स्टाफ है वो यहाँ तक अभी तक पोस्ट ही नहीं हुआ। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से कहीं से हम स्टाफ यहाँ पर शिफ्ट करें। DHO साहब से हम कंटिन्यूसली राब्ते में, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में ये बाकायदा एक्सरे और जो है ना लैब का काम भी शुरू हो जाएगा। अच्छा नसीर साहब, यहाँ पर जर्नल डिजीज़ पर भी चेकअप किया जाता है या सिर्फ जच्चा और बच्चा का हॉस्पिटल है ये? नहीं, यहाँ पर बिल्कुल जो जनरल OPD होती है उसके लिए भी हमारे पास डॉक्टर्स हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं हमारे पास। अभी तो देखो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो हमारे पास मसला आ रहा है वो लोगों का आ रहा है कि अभी हमारे पास OPD 150 के करीब है। 150 लोग आते हैं, 150 मरीज़ आते हैं और हम चाहते हैं कि इसको हम कम से कम 1000 तक ले जाएं। दिन में अगर कम से कम 1000 मरीज़ हम चेक करें और उसके बाद इसको हम फिर 24 घंटे की तरफ ले जाएंगे। लेकिन आगे जो हमारा लियाकत अस्कानी साहब का प्लान है कि हफ्ते में एक दिन डेंटिस्ट जो है ना वो भी बैठेंगे, जो मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो वीक में एक दिन के हिसाब से आगे इसका बहुत बड़ा प्लान है। इंशाल्लाह उस पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से लोगों से कहूँगा कि आप अताई डॉक्टर्स के पास ना जाएं। आपके पास एक फैसिलिटी है, बहुत बड़ी लागत से, बहुत ज़्यादा काविशों से इस फैसिलिटी को हमने बनाया है। आप आएँ, इसको ऑन करें। यहाँ पर जो है ना जो भी मसले मसाइल होते हैं आप हमसे शेयर करें। हम इस हॉस्पिटल के लिए 24 आवर आपके साथ आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, पर्सनली मैंने विज़िट किया हॉस्पिटल को। यहाँ पर किसी भी कदर प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं। यहाँ पर वैक्सीनेशन का रूम भी है, जच्चा और बच्चा का रूम भी है और जर्नल डिजीज़ पर भी यहाँ पर चेकअप किया जाता है। तो खुदारा किसी अताई डॉक्टर के पास ना जाएं, आप यहाँ पर आएँ। नूरशाह रोड मवाज गोड पर ये हॉस्पिटल वाक़ है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बेसिक हेल्थ यूनिट। यहाँ पर आपको हर किस्म की सहूलियात मिलेंगी और इंशाअल्लाह अल-करीब यहाँ पर लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सहूलियात भी मुयसर होंगी। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श खोसा साहब मौजूद हैं। आए इनसे जानते हैं इस हॉस्पिटल के तफसीलात के बारे में। जैसे कि ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो मैटरनिटी होम है जो पिछली हुकूमत में बनी थी, जो नॉन फंक्शनल थी। हम नहायती शुक्रगुजार हैं MPA लियाकत अली अस्कानी साहब के, जिनकी काविशों और कोशिशों से आज अल्हम्दुलिल्लाह अस्पताल फंक्शनल हुआ है, बल्कि कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में एक बेहतरीन नमूना और मिसाल पेश कर रहा है, जहाँ पर हर तरह की सहूलियात मौजूद है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अभी हमने इवनिंग शिफ्ट भी स्टार्ट की है और अनकरीब इसको हम जो है ना 24 आवर्स पे ले जाएंगे, जैसे आवाम को सहूलियात हो। ना सिर्फ ये बल्कि लियाकत अली अस्कानी की कोशिशें हैं कि मुआज के वो और भी सहूलियात से जल्द जो है ना फैज़याब किया जाए। जी नाजरीन, ये लियाकत अली अस्कानी साहब का ऐसा इक़दाम है मवाज गोड की आवाम के लिए कि यहाँ पर जच्चा और बच्चा का जो क्लिनिक है किसी भी प्राइवेट स्टैंडर्ड से कम नहीं। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर मरियम साहिबा के साथ, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बेसिक हेल्थ यूनिट नूरशाह मोहल्ला में। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर ये हॉस्पिटल किस तरह से ऑपरेशनल है और किस तरह की खिदमत पेशेंट्स को सरअंजाम दी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, क्या डिटेल्स बताना चाहेंगे आप इस हॉस्पिटल के बारे में? देखिए, हमारा हॉस्पिटल जो है वो OPD सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें जनरल OPD है, पीडियाट्रिक OPD है। इसके अलावा तमाम वैक्सीनेशन यहाँ की जाती है। यहाँ पे फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज अवेलेबल हैं। हामला ख़वातीन की देखभाल की सर्विसेज तमाम अवेलेबल हैं। अच्छा, कब तक ये हॉस्पिटल जो है वो डिलीवरी और बाकी जच्चा और बच्चा की जो एडमिशन की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा? इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो तमाम है। बस अब हमारे स्टाफ जब आएगा तो इंशाल्लाह ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा। और फार्मेसी यहाँ पर दी जाती है, दवाइयाँ जो आप सजेस्ट करती हैं पेशेंट्स को, वो फार्मेसी आपके पास मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है और मरीज़ों को दवाएँ यहीं से मिलती हैं। अच्छा, रोज़ाना कितने पेशेंट्स का मामूल से चेकअप करते हैं आप लोग? एवरेज हमारे पास 80 से 100 आ जाते हैं मरीज़ रोज़ाना।
अच्छा, क्या वजूहात हैं कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो किसी अताई डॉक्टर के पास तो चले जाते हैं चेकअप करवाने के लिए, अपने पैसों का ज़िया करने के लिए, लेकिन जो सीनियर कंसल्टेंट्स यहाँ गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं वहाँ पर आने से कतराते हैं? एक तो आगाही का ना होना और उनका उन लोगों पर, अताई लोगों पर एतमाद होना, उन्हें जानना पर्सनली, और सबसे बड़ी चीज़ आगाही का ना होना और उनकी एक्सेस बताने के बावजूद यहाँ तक ना होना, ये भी एक वजह है। अच्छा, आपके हॉस्पिटल में ER की सहूलत मौजूद है? नहीं। ओके, ट्रामा वगैरह की फैसिलिटीज़ हैं? जो माइनर ट्रॉमा है वो तो ट्रीट होते हैं, लेकिन जहाँ पे हम सस्पेक्ट करते हैं कोई भी मेजर ट्रॉमा या कोई फ्रैक्चर है तो वहाँ पे पेशेंट भी रेफर होता है। अच्छा, आप पेशेंट्स को क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पर विज़िट करें? क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो किसी अताई डिस्पेंसर के पास चले जाते हैं जिन्होंने दुकानें खोली हुई है मेडिकल की, वहाँ बैठकर लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास आने से कतराते हैं। शायद वो समझते हैं कि यहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह बिहेव किया जाता है, डॉक्टर्स का या स्टाफ का रवैया उनके साथ ठीक नहीं होगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, रवैये का तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि हर जगह मुख्तलिफ होता है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट को बहुत इज्जत के साथ ट्रीट किया जाता है और ये है कि लोगों को हम बता रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आएगी और वो फ़र्क कर पाएंगे कि अताई डॉक्टर कौन है और हकीकत में उन्हें कहाँ जाना चाहिए। जी व्यूअर्स, इस हॉस्पिटल में आकर आप एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा, अपने बच्चों को और फैमिली की जो ख़वातीन हैं उनको ज़रूर लेकर आइएगा। ये हॉस्पिटल किसी कदर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं। अगर आप बात करें रेनोवेशन की तो माशाल्लाह वेल बिल्ट हॉस्पिटल है ये, और फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड और लैब की सहूलियात भी अनकरीब बेहतरी की जानिब जा रही है। फिल वक्त यहाँ पर OPD की चेकअप किया जा रहा है, फार्मेसी आपको दवाइयाँ और जो भी टैबलेट्स हैं वो आपको यहाँ से दी जाती हैं। अनकरीब आने वाले दिनों में यहाँ पर लेबॉरेटरी और अल्ट्रासाउंड की सहूलियात भी मिल सकेंगी। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम एक पेशेंट के साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि हॉस्पिटल में किस तरह की सर्विसेज दी जा रही हैं। जी बाबा, सहूलियात कैसी दी जा रही है अस्पताल में? बाबा सही है, जो सहूलत है, दवा सही मिलती है, सही माना कम चलता है। जो दवाइयाँ डॉक्टर लिख कर देते हैं वो आपको स्टोर से यहीं से मिल जाती है, पैसों पर ख़रीदते हैं आप? नहीं, इधर मिलती है, सारी दवाइयाँ मिलती हैं? सारी मिलती है। आप इलाज से मुतमईन हैं यहाँ पर? इंशाअल्लाह मुतमईन है। फ़र्क पड़ता है आपको यहाँ से चेकअप करवाने से? पड़ता है।